श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलाख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं गुरुवार की 21 सितंबर 2023। श्री हरि विष्णु भगवान का नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। सूर्योदय का वक्त जो है सुबह को 6:08 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:19 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:49 से 12:38 तक रहेगा। राहु काल आज दोपहर 1:45 से 3:16 तक रहेगा और दिशा शूल आज दक्षिण दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से राशिफल सुनना चाहिए और फिर उसका औसत निकालना चाहिए। पितृपक्ष में अनुष्ठान होगा पितरों की मुक्ति के लिए, पितृदोष की समाप्ति के लिए, पितृ प्रसन्न हो इसके लिए हरिद्वार में गंगा घाट पर एक वृद्ध कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें यदि आप प्रतिभाग करना चाहते हैं, पितृदोष का निवारण करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर अवश्य व्हाट्सएप करें। आदेश आदेश। एस्ट्रो श्रावर मित्र प्रवीण का प्रणाम स्वीकार कीजिए। बात करते हैं मेष से लेकर मीन तक का दैनिक लव राशिफल। देखिए, चंद्र राशि अर्थात आपके जो चंद्रमा हैं आज वो पीड़ित रहने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी नीच राशि में है। तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रदेव मन के कारक हैं और मन से ही ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं। मेष राशि की बात करें तो जो चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं वो अष्टम स्थान में जा रहे हैं। इस कारण से सुखों में कमी रहेगी और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा। आपके जो पंचमेश हैं सूर्यदेव वो भी षष्ठ स्थान में जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको किसी के भी कहे हुए बातों में नहीं आना, अपने विचारों में मलिनता नहीं आने देनी, खुद को मजबूत बनाए रखना है। बस इतना काम कर लेंगे तो आपके प्रेम संबंधों की दिक्कतें जो शुरू हुई हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और रोजाना सुबह उठते ही अपने पिताजी के चरण स्पर्श कीजिए, अपनी माता के चरण स्पर्श कीजिए। इससे आपके सुख और प्रेम संबंध जितनी भी दिक्कतें इन दोनों चीजों में है वो समाप्त होंगी और आपकी आत्मा मजबूत होगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा। शनिदेव की आप पर कृपा बढ़ रही है तो शनिदेव की कृपा से आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन में आपके कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देती। सुखों में वृद्धि और कार्य क्षेत्र में वृद्धि दोनों चीजें आपकी दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ी सी स्थिति अनुकूल नहीं दिखाई देती और जो प्राइवेट जॉब है उसमें क्या होगा कि यदि आप पराक्रम करेंगे, अपना आलस्य छोड़ देंगे तो आपके लिए तरक्की है, और थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो बॉस की गाज आप पर आज गिर सकती है। जहाँ तक बात करें बच्चों की शिक्षा की, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आपका शिक्षा में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आत्मबल कमजोर होगा तो भैया पिताजी की सेवा और गायत्री की एक माला का पाठ अवश्य कीजिए, आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि में प्रेम संबंध कुल मिलाकर के आज ठीक रहने वाले हैं। क्यों? देखिए, इसका कारण है कि जो तृतीयेश हैं वो सप्तम भाव में जाकर के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विचारों को तो आपके गलत करेंगे, आपका नकारात्मकता की ओर विचार रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम संबंध आपके सही रहेंगे, क्योंकि वहां पर आत्मा के कारक बैठे हुए हैं। चतुर्थेश पंचम भाव में बैठेंगे तो सुखों में वृद्धि करेंगे ज्ञान के बल पर। और जिसके पास भैया ज्ञान है वो हर चीज को जीत सकता है। मंगलदेव गुस्से की अधिकता को बढ़ाएंगे, तो बस गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना है। बाकी आपके प्रेम संबंधों में आज ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए कि ईगोइस्टिक ना बने।
अहंकार को त्यागना होगा और पिताजी की सेवा करनी होगी। आपके प्रेम संबंध बहुत मजबूत रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ पेट रोग और गर्भवती स्त्रियों को बहुत ज्यादा सावधान रहना है। दाम्पत्य में हल्की फुल्की सी दिक्कत आज हो सकती है, नोक झोंक आपकी हो सकती है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल रही है। विदेश संबंधी कार्य आपको आज कर सकते हैं। विदेश से इनकम के योग आपके आज बन रहे हैं, लेकिन मानसिक चिंता थोड़ी सी रहने वाली है, तो शांत रहिए, गुस्सा मत कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि में धन आज आपके प्रेम संबंधों पर भारी पड़ने वाला है। कुटुंब जनों से कलह या फिर आंखों की दिक्कत, ये सब चीजें मिलाकर के कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके प्रेम संबंधों पर डालेंगी। हालांकि शुक्र देव इन सब चीजों को पैडल करके करने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। अब करना क्या है कि यदि आपने खुद पर काबू पा लिया, आपने थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल कर लिया कि यार आपको किसी भी हालत में क्रोध नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना, तो फिर आपके प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। शुक्र देव की कृपा से आपके प्रेम संबंध काफी आगे जाएंगे और शुक्र देव की कृपा से आज आप दोनों यात्रा पर भी जा सकते हैं, डेट पर भी जा सकते हैं। हाँ, सुखों में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, घर में कुछ कलह का वातावरण बन सकता है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में भी आपकी तरक्की होगी, इनकम आपकी सही रहेगी। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो भैया गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और जो प्राइवेट जॉब है उसमें आपको अपना पुरुषार्थ आज दिखाना होगा, मेहनत अधिक करनी होगी, तभी जाकर के बॉस की कृपा आप पर मिलेगी। लेकिन एक चीज है कि कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा जरूर कायम होगा। भले ही बॉस आपसे प्रसन्न हो ना हो, लोग जरूर कहेंगे यार ये बड़ा एनर्जेटिक बंदा है, लेकिन उसके लिए मानसिक परेशानी को आपको दूर करना होगा। रोग रिपु ऋण, इन तीनों पर आपको हावी होना होगा। तो बस एनर्जेटिक होकर के काम कीजिए, बाकी आपके लिए सब अच्छा है। प्रेम संबंध में भी मधुरता दिखाई देती है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में प्रेम संबंध अच्छे हैं। यहाँ पर प्रेम संबंधों में हमें कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। बस एक चीज का ध्यान रखना है, चंद्रदेव यहाँ पर आपके पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे, तो मन को कंट्रोल करना है। मन में आपके क्या भ्रांतियां आने लगेंगी, किसी का फोन आया, आप सोचेंगे यार पता नहीं किसका फोन है, किससे बात चल रही है, वहां पर क्या हो रहा है। थोड़ा पहले पहचानने की कोशिश कीजिए, ऐसे ही बेवजह के शक में आकर के लड़ाई मत कर लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, तो उससे कोई भी फायदा नहीं। बेमतलब के शकों को अपने मन में स्थान ही मत दीजिए, तो आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे चलने वाले हैं। मंगल देव की कृपा से रोग रिपु ऋण को आप समाप्त करेंगे। भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी, आत्मबल आपका आज मजबूत रहने वाला है। शुक्र देव की कृपा से एक तरीके से कहते हैं ना, लग्जरीज संसाधनों को प्राप्त करने के लिए आपकी मेहनत आज सफल होने वाली है। कहीं ना कहीं वाहन खरीदने का योग भी आज आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन भी मधुर है, तो अपने पूरे दिन का आनंद लीजिए। बस चंद्र देव की कृपा को प्राप्त कीजिए, माँ का आशीर्वाद दीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए प्रेम संबंधों में तो हम कोई दिक्कत नहीं मान रहे, लेकिन सुखों की कमी कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। देखिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक धन खर्च करना होगा, जो कि आपकी मानसिक चिंता को बढ़ाएगा, और इस मानसिक चिंता का असर आपके प्रेम संबंधों पर थोड़ा सा हो सकता है। यदि आप दोनों चीज़ों को अलग अलग रखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को अलग और अपनी प्राइवेट लाइफ को अलग, तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों को यदि मिक्स करने का प्रयास करेंगे, इमोशनल सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए दिक्कत होगी, अन्यथा कोई दिक्कत आपकी कुंडली में प्रेम संबंधों को लेकर नहीं दिखाई दे रही। आंखों संबंधी रोग हो सकते हैं, वाहन दुर्घटना का योग भी आपके साथ है, तो बड़ा सावधान होकर के आपको वाहन को चलाना है। भाग्य का साथ आपको किसी न किसी तरीके से मिलेगा, और यह धन संचय भी कराएगा। हालांकि कुटुंबी जनों से कुछ मतभेद हो सकता है, वाणी में कुछ कड़वापन आपके आ सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, और यदि प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब में धन संचय और धन आगमन दोनों की स्थिति आज बनी हुई है। दाम्पत्य में थोड़ा सा आपको
सावधान रहना होगा। कोई विवाद है तो शांति से उसको हल करना है, यह नहीं कि दोनों ही गर्म हो जाएं, और दोनों गर्म होंगे तो भैया फिर तो ज्वालामुखी फटना है और वो संभाले नहीं संभल पाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं। प्रेम संबंधों के सामने का जो घर है उसके स्वामी नीच के हो रहे हैं। तो इनकम को लेकर के यदि कोई हल्की फुल्की सी परेशानी है तो उसको अपने पार्टनर के सामने जाहिर मत होने दीजिए। लाभ हानि, यश अपयश, जन्म मृत्यु, यह सब विधि के हाथ, इनके चक्कर में मत पड़े। विधि को जो मंजूर है वो होना है। प्रेम संबंधों पर से इनका बिल्कुल भी प्रभाव मत पड़ने दीजिए, तो सुखी रहेंगे। क्योंकि आज हल्का फुल्का यदि कम लाभ हुआ है तो कल अधिक लाभ हो जाएगा, लेकिन प्रेम संबंधों में यदि हानि होती है तो वो काफी लंबी चल सकती है। तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आप सब समझदार हैं। कन्या राशि के राशिफल में तो हम बहुत विस्तृत रूप से आपको सभी चीजें बता ही देते हैं। शिक्षा में मन लगने वाला है बच्चों का, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त हो रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। जो प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी सी कष्टकारी रहने वाली है, या फिर कहें कि संघर्षकारी रहने वाली है। हालांकि धीरे धीरे अब स्थितियां सुधरनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बुध देव जब 12वें स्थान में बैठेंगे तो भैया कहीं ना कहीं लेजीनेस और रोगों की दिक्कत, फिर मन का ना लगना, यह दिक्कत रहेंगी। तो शिव तांडव स्तोत्र और गणेश भगवान जी की आराधना कीजिए, आपको लाभ होगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए शनि और बुध आमने सामने बैठे हैं और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही विराजमान है। तो यहाँ प्रेम संबंधों में तो हम कोई भी दिक्कत आज नहीं समझ रहे। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके आज जरूर दिक्कत होने वाली है। कुछ ना कुछ टेंशन या फिर इनकम का कम होना, इस तरह के कुछ ना कुछ आज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वाणी आपकी नियंत्रित नहीं रहेगी, जिससे कि कुटुंबी जनों से भी कोई मतभेद हो सकता है। खर्च की अधिकता भी आपको आज परेशान करेगी। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है। हालांकि शुक्रदेव आपके बिजनेस को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी नकारात्मकता या आपके गलत विचार, अर्थात बिजनेस में यदि कोई प्रॉफिट कम होता है तो उसके जिम्मेदार आप और आपका निर्णय ही होगा। इसलिए सोच समझ करके शांत मन से ही आपको कोई भी निर्णय लेना होगा। गुप्त रोग कहीं ना कहीं हो सकते हैं। पेट संबंधी दिक्कत आपको हो सकती है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे तो बुध देव की कृपा से विदेश संबंधी कार्य बनने की भी पूरी संभावना आज दिखाई देती है। किसी यात्रा पर जाना था तो वो यात्रा आज कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में भैया प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आज रहने वाली है। वहीं भाग्य के जो स्वामी हैं वो नीच राशि में आएंगे, तो भाग्य का साथ भी आज आपको कम मिलने वाला है। तो कोई बात नहीं, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब कहते हैं कि भाग्य का साथ गोचरवश कम होता है तो ऐसे में भगवान की नौकरी कर लेनी चाहिए। भगवान की नौकरी करने से मतलब है कि भगवान का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और शिव भगवान, क्योंकि देखिए आपके जो भाग्येश हैं वो चंद्रदेव होते हैं। तो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले लोगों की जो भाग्य होता है ना, कभी कभी आगे पीछे दौड़ता रहता है, एक सा नहीं रहता। आज बहुत अच्छा लाभ कमा लिया तो कल कम लाभ हुआ। अर्थात भाग्य का साथ पूरी तरीके से एक जैसा नहीं होता। एक साल तक खूब कमा रहे हैं और एक साल तक नुकसान, ऐसा नहीं। अप एंड डाउन आपके भाग्य में होता रहता है, क्योंकि चंद्रदेव का मूल स्वभाव है घटना और बढ़ना। तो यहाँ पर आज जब नीच राशि के होंगे तो आपको नीच राशि में होने के कारण अपने भाग्य को नहीं कोसना है, भाग्य को बढ़ा देना है। धार्मिक गतिविधियों में आप अपने भाग्य को लगाइए, अपने कर्मों को लगाइए, तो भाग्य आपका उज्जवल होगा। भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए और शिव भगवान पर दुग्धा अभिषेक जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके प्रेम संबंध भी कहीं ना कहीं सुधरेंगे। प्रेम संबंधों से ईगो हटाए, क्योंकि जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त होता है, मन में शांति आती है, और ये शांति की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है प्रेम संबंधों में। गर्भवती स्त्री को बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। वहीं सभी लोगों को अपने पेट का ध्यान रखना है, क्योंकि पेट संबंधी कोई ना कोई रोग आपको हो सकता है। हृदय संबंधी कुछ दिक्कत भी हो सकती है, तो हृदय रोगों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। शुक्रदेव अर्थात स्त्रियों का सम्मान आपके भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेगा, लेकिन भाग्येश का नीच राशि में होना थोड़ी दिक्कत तो फिर भी करेगा। तो स्त्री का अपमान भूल करके भी मत कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में आपके सुखद अनुभव होंगे।
व्यापार आपका चल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, और जो प्राइवेट जॉब है उसमें भैया थोड़ा सा आपको विचार करना होगा। अपने गुप्त ज्ञान के जो इंट्यूशंस पावर है उनको आपको, ऐसा नहीं कि यार जो मुझे महसूस हुआ वो कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ उसको सम्मिलित कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि में पंचम भाव अपने नैसर्गिक कारक पर बैठा हुआ है, तो इसलिए यहाँ हम प्रेम संबंधों में कोई भी दिक्कत नहीं मानते। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे चलने वाले हैं। बस एक दिक्कत है कि स्त्रियों का कहीं ना कहीं आपसे कुछ अपमान हो सकता है, स्त्रियों के प्रति आपकी भावना या फिर भाषा अभद्र हो सकती है, उस पर लगाम लगा लीजिए, तो फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और यदि नहीं लगाते तो भैया फिर आप दिक्कतों में फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी का विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी तक बात जा सकती है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा है, और जो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी आज दिखाई दे रही हैं। राहु गुरु का गुरु चंडाल दोष पंचम भाव में बना हुआ है, तो ये हल्की फुल्की सी आपके ज्ञान में कुछ कमी कर सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। तो बस इस चीज़ को आपको नहीं सोचना, सीखता रहता है आदमी पूरी उम्र, कभी भी परफेक्ट नहीं बनता। दाम्पत्य जीवन में भी आपके कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। पिता की सेवा से आपके भाग्य में चार चांद अवश्य ही लगेंगे, तो माता और पिता का सम्मान हर हालत में कीजिए, ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि चंद्र देव का गोचर भी शनि के नक्षत्र से है। मकर राशि, मकर राशि भैया साढ़े साथी चल रही है। तो यहाँ पर यदि शुक्र देव की बात करें तो शुक्र देव तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर है। तो घर में कलह का माहौल, अशांति का माहौल, घर में सुख शांति न होना, इसका प्रभाव आपके जीवन पर अर्थात प्रेम संबंधों पर पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए चंद्रदेव जो है वो शनि के नक्षत्र से गोचर करेंगे, और चतुर्थ भाव के नैसर्गिक कारक होते हैं, और आपके यहाँ सप्तमेश जो है वो चंद्रदेव बनते हैं, और वो आपके 11वें भाव में रहेंगे। तो घर की कलह, इनकम का थोड़ा आज कम होना, कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत, तो इससे क्या होगा कि इसका प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में पड़ेगा। तो प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी प्राइवेट लाइफ को अलग रखेंगे तो ही आपके लिए आज बेहतर होने वाला है। कोई परेशानी अपने बिजनेस या अपने जॉब की उनसे शेयर आज मत कीजिए, क्योंकि चंद्रदेव पीड़ित हैं। तो ऐसे में बस थोड़ा पसंद रहिए, बात रखिए, घूमिए फिरिए, और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मंगल सूर्य भाग्य स्थान में बैठ करके आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि भैया हमने देखा है कि भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह जो है वो अपना बुरा प्रभाव नहीं देता। मंगल देव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेश संबंधी आपका कार्य कोई बनेगा, लेकिन सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है। तृतीय भाव पर सूर्यदेव की दृष्टि यह आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहने वाली है, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाली है। साढ़े साथी में पराक्रम आपको मिलेगा, तो ये आपके लिए गोचर बहुत अच्छा कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन की खुशियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन जीवन साथी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या फिर उनके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, तो उनको शांत करने की जिम्मेदारी आपकी है। उनके मन से जो नकारात्मक विचार हैं उनको आप शांति से निकालेंगे तो घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि में प्रेम संबंध बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर प्रेम संबंधों में कोई भी दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, प्राइवेट जॉब वाले जो है उनके लिए समय अच्छा है, उन्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पूर्वाभास, जो पूर्वाभास होता है वो भी आज कहीं ना कहीं आपका बहुत मजबूत रहने वाला है। गणेश भगवान जी की आराधना अवश्य कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में भी कोई खास दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। राहु देवता की कृपा से आपका अचानक से लाभ होगा। हालांकि कोई ना कोई नसों संबंधी रोग आपको परेशान कर सकता है, कमर और सिर, यहाँ पर कोई नसों का या मांसपेशियों का खिंचाव आपको काफ़ी दिक्कत देगा, तो भैया इससे आपको सावधान रहना है। एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा मेडिटेशन का आपको सहारा लेना है। भाग्य आपको आज साथ नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाना है, और कपूर और देसी घी से उनकी आरती करनी है, इससे आपका कल्याण अवश्य होगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए प्रेम संबंध ठीक रहने वाले हैं। हल्की फुल्की दिक्कत, हल्की फुल्की तकरार हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंध दरक जाए ऐसा नहीं होगा, गांठ पड़ जाए ऐसा नहीं होगा। कुछ गलत फहमियाँ, कुछ नेगेटिविटी जरूर आपके प्रेम संबंधों पर हावी होगी, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को आप दूर कर लेंगे। तो बस बातों को ज़्यादा आगे मत बढ़ाइएगा, एक गुस्सा है तो दूसरा सुनने की आदत डालिए।
बारी बारी चलते रहिए कि आज भैया आप हमें सुनाएंगे, हम सुनाएंगे, कल हम आपको सुनाएंगे, आप सुनाएंगे, बस। यानी हम मान लो तो ये जो 2 सवा 2 दिन का चंद्रमा का नीच का गोचर है, ये उतर जाएगा और फिर जब धनु राशि में आएंगे तो फिर स्थितियां कुछ ना कुछ आपकी सुधरेंगी। दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है भैया, कलह की दिक्कत हो सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो इन चीज़ों को आपको निकालना है। वैसे रोगी होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो आपके खष्टेश हैं वो सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, केयर कीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी स्थितियां जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, और जो प्राइवेट जॉब है उनके लिए तो स्थितियां और आज विकट होने वाली हैं। तो निष्ठा के साथ अपने कार्य को संपूर्ण कीजिए। ज्ञान आपका बढ़ेगा, ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं पेट संबंधी रोग, वो किस वजह से कि आपको अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं होगा, बाजार का आपको स्वाद बहुत अच्छा लगने वाला है। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ेगा, आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपके अच्छा रहने वाला है। कुटुंबी जनों से हल्का फुल्का मतभेद होगा, जो बाद में धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। गलती इसमें आपकी नहीं होगी, तो कुटुंबी जन भी कहेंगे कि यार कोई बात नहीं, छोटा है, बात सही कह रहा है। तो कुल मिलाकर के आपका राशिफल भी आज अच्छा रहने वाला है। भगवान शिव की आराधना जरूर कीजिए, और बृहस्पति श्री हरि विष्णु भगवान के विष्णु सहस्रनामावली का पाठ भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी होने वाला है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।